12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का जो पेपर है अर्थशास्त्र विषय का वो आ चुका है और जितने भी बच्चे वाकई पास होना चाहते हैं और अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा पेपर है जिससे कि आप पूरे पेपर में आप धमाल मचा दोगे। ऐसा पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ, इसलिए अच्छे से देख लो और रट लो पूरा पेपर, क्योंकि 100% मैं आपसे वादा ज़रूर करूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों अगर आप पढ़ के जाओगे तो निश्चित ये पेपर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। पेपर जब आपके हाथों में होगा तो पहला ही प्रश्न देखने को मिलेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे इतना प्रश्न किया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत इकाई करेक्ट ध्यान रखना है। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मांग में वस्तु की इच्छा होना चाहिए, निश्चित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है, ये हमारा सही हो जाएगा। कॉपी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है, तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको लिखना है चाय की मांग बढ़ती है, तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, तो किसी समय अवधि से और कीमत से, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट करना है। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो पाया जाता है एकाधिकार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको एकाधिकार करेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएं बेचता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखकर आना है वो समरूप वस्तुएं बेचेगा, तो इसमें आपको समरूप लिखना है। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है अंतिम। प्रभावपूर्ण मांग का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है प्रोफेसर किन्स ने ये प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रोफेसर किन्स। किन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था, तो न्यून रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत वे करते हैं। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार की कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है, तो इसमें आपको लिखना है वो मजदूरी को समाप्त कर सकती है, तो यहाँ पर आपको मजदूरी करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें आपको सत्य और असत्य वाले प्रश्न दिए जाएंगे, तो अच्छे से देख लो और छाप लो अपनी कॉपी में। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सत्य सत्य में देखिएगा, मुद्रा वह दूरी है जिस पर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, ये बिल्कुल सत्य है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक होता है, ये गलत होगा। व्यापार शेष में व्यापार केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। आपको अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, जिससे कि क्या आप पास हो सकें, ठीक है। देखिएगा, भुगतान संतुलन, इसमें आपको मिलाना है दृश्य मदें व अदृश्य मदें। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण, तो इसमें आपको लिखना है वो क्या हो जाएगा, सरकार के द्वारा ये किया जाता है। प्रत्यक्ष कर आयकर होता है और अप्रत्यक्ष कर विक्रय कर होता है और वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया है ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें राजस्व कर कहेंगे, तो इसमें लिखना है राजस्व कर। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है, तो इसमें आपको लिखना है घाटे का बजट। घाटे का बजट। आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं, तो इसमें आपको सूचकांक करेक्ट करके आना है। सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर कहते हैं। प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है, और θ/x। कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मेरे द्वारा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं और डेली आपको बताया जा रहे हैं, जिनमें से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। और आप सभी बच्चों को अपनी फेयर कॉपी से भी याद करके जाना है, जिसमें 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न याद करना है।
हालांकि मैं भी आपको इनके आंसर बताऊंगा, मोस्ट वाले प्रश्न बता दूंगा जो परीक्षा में आ सकते हैं। वायरल या रियल पेपर के चक्कर में किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ना है, मेहनत करके जाना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।